नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज गवाह न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत जुड़ी हैं जिसका नाम है जनाब सिराजुद्दीन शफ़ीक़। ये है मैनेजिंग पार्टनर गन अफेयर्स एंड रफ़ीक आर्मरी के, जो हैदराबाद का सबसे क़दीम तरीन वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट आर्म्स एंड एम्यूनिशन डीलरशिप है। शफ़ीक़ साहब, आपका गवाह स्टूडियो में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि गन कंट्रोल क्या होता है, गन कल्चर क्या होता है? देखिए बहुत पुरानी जो है कल्चर है। ये नवाबों का जो है शहर है हैदराबाद, और यहाँ पे जो है बहुत पुराना गन कल्चर है। हमसे जो लोग अपनी हिफाजत के लिए भी रखते हैं, और यहाँ पे आज के तारीख में जो है स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा जो है चलन हो गया है। तो शूटर्स वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आजकल शूटिंग कॉम्पिटिशन्स में, और इंडिया लेवल पे जो है इवन जो है ओलंपिक लेवल पे लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस जो है हैदराबाद से बहुत क़दीम ताल्लुक़ है इस चीज़ का। गन कल्चर की हम बात करें, हम देखते हैं कि इंडिया में एक अलग माहौल है, यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ में अलग माहौल है। यहाँ का रेगुलेशन देखने में आता है कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है इन कंट्रीज़ से। क्या यही एक वजह है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि यूएस है, वहाँ पे मास शूटिंग इंसिडेंट्स होते हैं, स्कूल के जो इंसिडेंट्स होते हैं मास शूटर? उस देखिए हैदराबाद सबसे पहले यहाँ पे सेफ जो है सिटी है ये, और दूसरी चीज़ इंडिया इज़ जो है सेफ कंट्री, और यहाँ पे गन कल्चर है। और यहाँ पे जो है इस किस्म का गन कल्चर नहीं है जैसा अमेरिका में है, लेकिन यहाँ पे लाइसेंसिंग है, यहाँ कंट्रोल है गन का, इसीलिए वो हिसाब से जो है यहाँ पे बहुत सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं, जबकि कोई दूसरे कंट्री में इस किस्म का जो है चलन कम है। क्या तरीका होता है गन सप्लाई जो होती है कंट्रोल करने का? उसे हम तो मूवीज़ में देखते हैं कि हाईटेक व्हीकल है या सीक्रेट कॉन्वॉयस में। ये क्या है? मूवी तो मूवी है जी, लेकिन यहाँ पे जो है पुलिस का बहुत अच्छा जो है कंट्रोल है यहाँ पे, और उसके साथ साथ हम लोग भी बहुत कोऑपरेट करते कि इस किस्म की जो है कोई इलीगल एक्टिविटी या होना नहीं। और हैदराबाद जैसे सेफ है वैसे ही जो है इसको कंटिन्यू करना है दूसरे स्टेट्स के बनस्बत। बिल्कुल सही। आप पैरामिलिट्री के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी गन सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट के लिए करते हैं जी। बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए करते हैं। तो क्या वजह है या क्या रीज़न है कि हम लोग बैंक्स को भी जो है ट्रेनिंग देते हैं। बैंक के जो गार्ड्स होते हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज होते हैं उनको भी है, और जो है प्राइवेट में भी जो है काफ़ी लोग जो है ट्रेनिंग हासिल कर सकते। एक बात जो हम समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपका इतना बड़ा तजुर्बा है, इतना तवील तजुर्बा है, कि किस तरह से आप हाल ही में जो स्टेटमेंट्स आए हैं गैंगस्टर्स के बारे में, सलमान खान को जो थ्रेट्स मिले हैं, कहाँ से मिल जाती है ऐसे लोगों को गन्स? इंडिया में ऐसे रेगुलेशंस होते हैं। तो आज एक हम न्यूज़ पढ़ रहे थे जिसमें 700 शार्प शूटर्स है बिश्नोई के, बताया गया। क्या ये इसमें हकीकत है या इतनी गन्स कहाँ से कोई पॉसिबिलिटी है मिली? ये इलीगल गन्स के बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा जी, लेकिन जो लीगल गन्स है उसके लिए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कंट्रोल है। ये बराबर जो है स्क्रूटनी करके ये लोग जो है किसी लाइसेंस वगैरह इशू करते हैं। अब जो इलीगल है वो कहाँ से सोर्स होती क्या है वो तो हम उस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अगर कोई गन प्रोसेस करना चाहे या उन अपनी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन के लिए गन खरीदना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहली चीज़ लाइसेंसेस 3 कैटेगरीज के लिए दिया जाता है। एक है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा है स्पोर्ट्स के लिए, तीसरा है डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले के लिए भी कोई अगर रखना चाहता है गन तो उसको भी लाइसेंस की ज़रूरत रहती। और जैसे सेल्फ प्रोटेक्शन में जो आती है, कोई बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई या फिर बैंक्स के लिए जो गन्स मिलती है उनके रिटेनर्स कैरी कर सकते हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए लोग इसको जो है गवर्नमेंट से अप्रोच होते और पुलिस इसको स्क्रूटनी करके बाज़ाब्ता लाइसेंस। तकरीबन 150 साल से आपका बिजनेस है। जी हाँ। और अब 5th जनरेशन आपकी भी बिजनेस संभाल रही है आपकी फैमिली की। ये तो इन 150 साल में आर्म्स एंड एम्यूनिशन में, गन्स में क्या चेंजेस बहुत बड़े चेंजेस आए। और आगे फ्यूचर कैसा है? पहले फ्यूचर भी अच्छा है, फ्यूचर का कोई इसमें सवाल नहीं, क्योंकि कंट्रोल है इसलिए जो है फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। तो पहले तो जो है ये कि भाई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे, ओनली गवर्नमेंट लेवल पे थे। अभी जो है पूरा प्राइवेट मैन्युफैक्चरर भी आ गए, बहुत सारे जो है लाइसेंसेस मिल गए हैं जिसको प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग भी दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल,
इंडिया में आपके हिसाब से एक अंदाज़ा, अगर स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो कितनी गन्स होंगी एक प्राइवेट सेक्टर में? और अगर आप परसेंटेज की बात करें तो 1% भी नहीं है, अच्छा, नॉट इवन 1%। और आपकी एडवाइस क्या होगी गन ओनर्स के लिए स्पेशली? सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स जो है हमेशा फॉलो करना ज़रूरी है। विदाउट सेफ्टी गन कैरी करना ही मुश्किल है। जो एक्सीडेंट फायर होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं करते। सेफ्टी मेजर्स फॉलो करेंगे तो कोई इंसिडेंट नहीं होगा और जो है बहुत अच्छा जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल, तो एनीबडी कैन ओन ए गन इन हैदराबाद, क्या ये बात सही है? क्या कोई लीगल प्रोसेस है जिसे आप अप्लाई करो सेफ्टी के लिए, या कोई बैकग्राउंड चेक भी होगा या रिक्वायरमेंट होगी जिसे आप क्वालिफाई करें तो ही आप? नॉट एनीबडी, ओनली क्वालिफाइड पर्सन कैन हैव। और क्या होती है क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन उसमें ये है कि भाई दे शुड नॉट हैव एनी पुलिस रिकॉर्ड। जी, उनको थ्रेट परसेप्शन चाहिए। अगर जिसके पास जो है ज़रूरी है उनको गवर्नमेंट डेफिनेटली कंसिडर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक और एपिसोड लेकर। चलिए, शुक्रिया बहुत।